हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से एचपी बोर्ड धर्मशाला और अध्यापकों के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि एकदम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो एग्जामिनेशन जो है टर्म बाय एग्जामिनेशन जो है वो उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तो बीच में कुछ जो है असमंजस की स्थिति बनी थी, कुछ शंकाएं बनी थी, और उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए एचपी बोर्ड धर्मशाला द्वारा आज 11 अक्टूबर 2021 को एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। और उसमें 23 शिक्षक संगठन, जिसमें कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक संगठन जो थे, उनके जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर जुटे और उन्होंने उस बात पे मंथन किया कि इसको अगर लागू करना है, पहले तो ये मान के चल रहे थे कि लागू जो है वो सेकंड अगर नेक्स्ट सेशन से किया जाए तो बेटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसकी दलील दी है एचपी बोर्ड धर्मशाला ने कि क्योंकि ये जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आता है और साथ में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, ये बात उन्होंने बोली कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड अगर टर्म एग्जामिनेशन टर्म वाइज संचालन कर रहा है तो एचपी बोर्ड को भी उसकी अनुपालना करनी होगी। तो इसलिए ये सभी ने फिर इसको मान के चले हैं, सभी मान के चले हैं कि ठीक है, ये मान जो है वो जायज़ भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर लागू करनी है तो टर्म एग्जामिनेशन को इसी साल से लागू करना होगा। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें जोड़ी हैं, अध्यापक संगठनों ने कुछ शर्तों के साथ इस चीज़ को माना है कि इसका सफल आयोजन कैसे किया जाए, उसका एक सही ढंग से प्रारूप तैयार किया जाए। तो इस बात को लेकर दोनों के बीच में, एचपी बोर्ड धर्मशाला के बीच में और शिक्षक संगठनों के बीच में जो है वो रजामंदी हुई है और एक संयुक्त जो है वो वक्तव्य दोनों द्वारा दिया गया है। ये मांगे जो है वो क्या क्या थी जिसमें कि जिनको माना गया है और उसमें इम्प्रूवमेंट करके जो है वो उसको थोड़ा लागू किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम एग्जाम की बात कर रहे थे, तो अगर सिलेबस की बात की जाए तो टोटल सिलेबस जो वो 70% में से, ये बात पहले भी थी कि 70% जो है वो सिलेबस आएगा, 30% सिलेबस जो है वो डिलीट किया जाएगा। लेकिन 70% सिलेबस है उसमें से उसको 35% जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए और 35% जो है वो सेकंड टर्म के लिए रखा गया है। और जो 30% सिलेबस है वो बोर्ड पेपर में वो नहीं आएगा। तो दूसरी जो स्थिति, ये तो एज इट इज़ है कि पहले भी ऐसा था, लेकिन जो दूसरी स्थिति थी कि जो जितना सिलेबस था उसमें से कई चैप्टर जो है बीच से गायब कर दिए गए थे और नए चैप्टर ऐड कर दिए गए थे। तो इस बार ये जो चेंज आया है कि जो हर घर पाठशाला में जिस तरह से पढ़ाया गया है और जो लेसन जो है, जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल जो है वो 16 लेसन है। तो जितना हर घर पाठशाला में अटेंड हुए हैं कि 8 चैप्टर जैसे हो गए हैं, तो फर्स्ट से जो 8 चैप्टर हैं उन्हीं को ही फर्स्ट टर्म में शामिल किया जाए। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जो 9th से लेके जो 16 तक है वो सेकंड टर्म में उनको शामिल किया जाए। तो ये लगभग मांग जो है वो डिमांड जो है वो पूरी हुई है हर घर पाठशाला वाली। और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एग्जाम हैं वो नवंबर महीने में होगा। जैसे फर्स्ट टर्म जो है वो नवंबर मंथ में ही होगा, लेकिन सेकंड टर्म का एग्जाम जो है वो मार्च में होना तय था। उसको जो है 1 महीना जो है वो एक्सटेंड करके अप्रैल महीना जो है वो उसमें डाल दिया गया है। तो अप्रैल तक जो है वो सेकंड टर्म जो है उसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। और फर्स्ट टर्म का आयोजन जो है बोर्ड द्वारा जो जिस तरह से पहले होता था कि जो बोर्ड का स्टाफ जो है वो लगाया जाता था, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो इस बार नहीं होगी। जो स्कूल के जो इंटरनल स्टाफ है जो वही परीक्षा को फर्स्ट टर्म को लेगा और जो बोर्ड जो है वो अपना स्टाफ जो है वो वहाँ पर नहीं लगाएगा। और लेकिन जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं और प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जो है वो बोर्ड ही उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है फर्स्ट और सेकंड टर्म की जो प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन जो है वो भी इंटरनल ही होगा, स्कूल स्तर पर ही होगा। ये पहले भी होता आया है और अभी भी वैसा ही होगा। नेक्स्ट है टर्म वाइज परीक्षा शुल्क। अब जो फी जो थी वो लगभग 10th की फीस थी 500 + 500, फर्स्ट टर्म में 500, सेकंड टर्म में 500। तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसमें 100 रुपीज़ माइनस करके 400 फर्स्ट टर्म में और 400 सेकंड टर्म में, तो टोटल 800, मतलब 200 रुपये का जो है वो बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा दिया है। और उसी तरह से जो +2 का एग्ज़ाम है वो भी उनकी जो फ़ी है वो भी 100 रुपया जो है वो माइनस हो जाएगी। ड्रॉपिंग सेंटर वैसे ही है, जैसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन्होंने एक ड्रॉपिंग सेंटर सिलेक्ट होता है, वहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं को सभी जो स्कूल है क्लस्टर में वहाँ पर छोड़ेंगे और वहाँ से जो है जो एक सीक्रेट रोल नंबर दिया जाएगा, वहाँ से फिर वो जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो ड्रॉपिंग सेंटर से
वहाँ पर जहाँ पर शिक्षक हैं उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी, जो पेपर की मार्किंग करेंगे। अलग अलग शिक्षक जो है वो उसको एग्ज़ाम स्कूल के बाद जो है वो उन एग्जामिनेशन शीट्स को, जो है आंसर शीट्स को चेक करेंगे। और अब उसके जो मानदेय की बात आती है, तो मानदेय इस तरह से है कि अभी तो चला हुआ है, अभी तो चुनाव का समय है, तो अभी मानदेय की जो बढ़ोतरी है उसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, तो आचार संहिता लगी हुई है। तो उसके बाद जो जैसे ही ख़त्म होता है, जो है आचार संहिता ख़त्म होती है, तो उसके बाद कितना बढ़ेगा उसकी अनाउंसमेंट भी उस समय कर दी जाएगी। तो इन कुछ बिंदुओं पर जो है वो सहमति बनती हुई दिखी।